नमस्कार मित्रों, जय भारत। एक बार फिर एक नए वीडियो में उपस्थित हूं आप सभी लोगों के समक्ष, बहुत ही बेहतरीन जानकारियों के साथ, जिसको अमल में लाके, जिनको अपने जीवन में उतार कर हम अपने द्वारा इच्छित किए गए परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक नियम की बात करता हूं, द लॉ ऑफ रिवर्स्ड इफेक्ट एफर्ट एंड व्हाई वी गेट द अपोजिट ऑफ व्हाट वी प्रे फॉर। अर्थात विपरीत प्रयत्न का नियम, और जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उसका परिणाम उल्टा क्यों मिलता है, क्यों होता है ऐसा? ये विपरीत प्रयत्न का नियम क्या है? जब हमारी कल्पना और इच्छा में विरोधाभास हो तो हमारी कल्पना ही विजयी होती है। कल्पना में कुछ और विचार हैं, इच्छा किसी दूसरे काम को करने की हो रही है, इच्छा हो रही है, कल्पना मना कर रही है। ऐसी स्थिति में हमारी कल्पना हमेशा विजय होती है। इसको इस प्रकार से समझ लीजिए कि जब हमसे जमीन पर रखे हुए पटरे पर चलने के लिए कहा जाए, कोई एक पतला सा पटरा जमीन पर रखा हो और उस पर चलने के लिए कहा जाए, तो बिना किसी प्रश्न के हम इस पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ अब मान लो कि वही पटरा 20 फुट ऊंची 2 दीवारों पर रख दिया जाए, तब भी क्या हम उस पर चलते हैं? तब हमारी चलने की इच्छा को हमारी गिरने की तस्वीर की कल्पना इसका विरोध करती है। गिरने की तस्वीर का विचार हम पर ज्यादा प्रभाव डालता है और हमारी इच्छा अथवा इरादा हमारे पटरे पर चलने की कोशिश को उलट देंगे और इसकी वजह से हमारा असफलता का विचार दृढ़ हो जाएगा। विचार आ जाता है कि कहीं पटरे से गिर गया तो ऐसी स्थिति में ये जो हमने कल्पना की, तो ये विचार दृढ़ हो जाता है और हम असफलता का विचार अपने मस्तिष्क में भर लेते हैं और इसी की वजह से फिर वहां पर नहीं चल पाते हैं। हमारा अवचेतन इन विपरीत सुझावों में से जो सुझाव ज्यादा मजबूत होता है उसे स्वीकार करता है। जिसमें कोशिश ना करनी पड़े वो बेहतर है, जिसमें कम प्रयत्न करना पड़े वो बेहतर है। हमारे जीवन की यही तो फिलॉसफी है कि हम सरल काम को करना ज्यादा पसंद करते हैं, कठिन काम को करना कोई पसंद नहीं करता। जबकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन लोगों ने कठिन काम किए हैं उन्होंने अपने जीवन में श्रेष्ठतम सफलताओं को अर्जित किया। तो क्या है, कभी भी अवचेतन मस्तिष्क को अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए उसे स्वीकार करने पर जोर न दें। इस प्रकार के प्रयासों का असफल होना बिल्कुल निश्चित हो जाता है। जिस चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं हमें उसका उल्टा मिलता है। इसका एक सामान्य सा अनुभव यह है कि जब छात्र परीक्षा देते समय अपने विषय को पढ़ रहे होते हैं तब वे पाते हैं कि उनका पूरा ज्ञान ही गायब हो गया या उनका पढ़ा लिखा सब गायब हो गया, उनका दिमाग एकदम से खाली हो गया है और वे एक भी जरूरत का विचार सोच नहीं पाते।
जबरदस्ती याद करने की कोशिश उनकी असफलता का कारण रहती है। ये भी विपरीत प्रयत्न के नियम का एक उदाहरण है, जहां हमको जो हम मांगते हैं उसका उल्टा मिलता है। जो मांगते हैं उसका हमेशा ही उल्टा मिलता है। और आगे चलते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिजायर एंड इमेजिनेशन मस्ट बी रिकंसाइल्ड, यानी ये जो इच्छा और कल्पना के बीच के संघर्ष का जो समाधान है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मानसिक शक्ति के प्रयोग का अर्थ है कि वहां पहले से ही विरोध उपलब्ध है, विरोध होता है, लेकिन जब हमारा मस्तिष्क किसी समस्या को खत्म करने पर केंद्रित है तब फिर इसे रुकावट से कोई मतलब नहीं होता। जब हमारे मन के दोनों भागों में कोई मतभेद नहीं है तो हमारी प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलता है। दोनों की सहमति में हम और हमारी इच्छा, हमारे विचार और एहसास, हमारे विचार और भावना, हमारे विचार और कल्पना के द्वारा भी प्रतिनिधित्व इसका किया जा सकता है। अपने अवचेतन में विचार को डालने का जो श्रेष्ठ समय है वो निद्रावस्था से पहले का है। इसका कारण यह है कि सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद ये जो हमारा अवचेतन मस्तिष्क होता है बिल्कुल ही खुला हुआ, बिल्कुल ही स्पष्ट, साफ सुथरा होता है। इस अवस्था में नकारात्मक विचार और कल्पना हमारी इच्छा को निष्क्रिय कर देते हैं, जिसमें हमारा अवचेतन अपना विचार नहीं रख पाता। जब हम अपनी इच्छा के पूर्ण होने की कल्पना करते हैं और उसके पाने का, उसके होने का एहसास लेते हैं, तब हमारा अवचेतन हमारी इच्छा को साकार रूप देता है, इसको साकार कर देता है। तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और इन्हीं के अनुसार हम इन प्रक्रियाओं को अपने जीवन में ढाल करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जो कुछ भी हमने अपने जीवन से अपेक्षा की है उनको अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। धन की अपेक्षा की है तो धन प्राप्त हो जाएगा, अच्छे स्वास्थ्य की अपेक्षा की, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो जाएगा। समाज में मान सम्मान की अपेक्षा की है, समाज में मान सम्मान प्राप्त हो जाएगा। जिस जिस चीज की हम अपेक्षा करते हैं वो अपेक्षा हमारी पूर्ण हो जाती है। बस इन प्राकृतिक नियमों का विशेष ध्यान रखना है। अवचेतन मस्तिष्क की इन शक्तियों को जो है बिल्कुल ही अमल में लाते रहना है और एक बार अपने मनचाहे परिणाम को प्राप्त करने के विषय में ये जो महत्वपूर्ण बिंदुओं हैं इस पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है कि मानसिक दबाव अथवा बहुत ज्यादा प्रयास, चिंता और डर हमेशा दिखाते रहते हैं, जो हमारे जवाब को बंद कर देते हैं। सहजता इसे करने देती है। हम जितना ज्यादा सहज रहेंगे उतना ही अच्छे जवाब, उतने ही अच्छे परिणाम हमको मिलेंगे, उतने ही अच्छे सॉल्यूशंस हमको मिलेंगे। जब हमारा मस्तिष्क निश्चिंत है और हमारे विचार को स्वीकार करता है तब हमारा अवचेतन उस विचार को सफल बनाने में जुट जाता है। पारंपरिक तरीकों से थोड़ा सा अलग सोचें और योजनाएं बनाएं। जाने की हर समस्या का जवाब और हल है। हर समस्या का समाधान होता है, हर समस्या का जवाब होता है, हर समस्या का हल होता है। अपने हृदय की धड़कन, फेफड़ों की सांसें अथवा अपने शरीर के किसी भी हिस्से की कार्यशैली के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी है। अपने अवचेतन पर पूरा विश्वास और भरोसा रखें और अक्सर कहिए कि दिव्य शक्ति द्वारा सही कार्य हो रहा है। इस वाक्य को हमेशा दोहराते रहिए कि दिव्य शक्ति के द्वारा सही कार्य हो रहा है। यह हमेशा दोहराते रहना है।
साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य का एहसास हमको स्वस्थ करता है, धन का एहसास हमको धन उत्पन्न कराता है। हम कैसा अनुभव करते हैं ये तो हम पर निर्भर है कि हम अच्छे स्वास्थ्य का एहसास अपने आप को देते हैं, अच्छे धन का एहसास अपने आप को देते हैं, तो हमको वही सारी चीजें प्राप्त होती रहती हैं। कल्पना हमारी शक्तिशाली विभाग है। कल्पना कीजिए कि कितनी प्यारी और शानदार जो है रिपोर्ट्स हैं। हम वैसे ही होते हैं जैसी हम कल्पना करते हैं अपने लिए। सुप्तावस्था में हम अपने चेतन और अवचेतन के बीच विवाद को ना आने दें। सोने से पहले कल्पना में बार बार अपनी इच्छा को पूर्ण होते हुए देखें। आराम से सोएं और सुबह खुशी खुशी उठें। इन प्रक्रियाओं को, इन प्रोसेसेस को अगर हम अपने जीवन में डालते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन श्रेष्ठता की तरफ अग्रसर हो जाता है। जिसकी हर व्यक्ति कल्पना करता है, जिसकी हर व्यक्ति अपेक्षा करता है अपने जीवन से कि मेरे जीवन में सदैव खुशहाली रहे, शांति रहे, मैं सफलतम व्यक्ति बनूं, हर व्यक्ति के अंदर ये कामना रहती है, अपेक्षा रहती है। तो अपने विचार, अपने अवचेतन मस्तिष्क को अच्छे स्वास्थ्य का विचार भेजें, अच्छे धन का विचार भेजें, अच्छे मान सम्मान का विचार भेजें, अच्छी सामाजिक सुरक्षा का विचार भेजें। हमारे लिए निश्चित ही सकारात्मक और रचनात्मक परिणाम हमारे जीवन में घटित होने ही हैं, इसका मेरा दृढ़ विश्वास है। मुझे विश्वास है कि मेरे वीडियोस आप सभी मित्रों को पसंद आ रहे हैं। बस बार बार यही गुजारिश है कि इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य अपने इष्ट मित्रों को भी कराएं, ताकि इन शिक्षाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके, प्रचार हो सके और ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें सभी लोग। जिस प्रकार की हमारी भारत देश की मूल भावना है सर्वे भवन्तु सुखिनः भवतु सर्व मंगलम की ये जो भावना है ये साकार हो सके, इसके लिए इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय भारत।